हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले वेनम 3 की। दोस्तों, जो वेनम द लास्ट डांस के नाम से आई है, थिएटर में रिलीज हो चुकी है। मेरे को टाइम नहीं मिला था, मैं 10 दिन बाद गया था इस मूवी को देखने। इसकी इतनी हाइप करनी थी, मेरे को रूमर्स थे। बट हम बात की जाए वेनम मूवी आई थी, उसके बाद वेनम 2 आई थी, द लेट देयर बी कार्नेज। दोस्तों, जिस मूवी में इतना बॉक्स ऑफिस पे इतना प्रभाव नहीं रहा, लोगों ऑडियंस के बीच इतना उत्साह नहीं रखा। मूवी अच्छी थी लेकिन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन उसके एक एंडिंग में एक पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसके स्पाइडरमैन से कनेक्ट करने की रूमर्स आ रहे थे, क्योंकि उस पोस्ट क्रेडिट्स हिसाब से ऐसे लगा था वेनम 3 में कहीं न कहीं स्पाइडरमैन और वेनम मिलकर नल को हराएँगे, जिस पर ये मूवी वेनम 3 भी खरी नहीं उतरी। खैर छोड़ो, मूवी में एक्शन वीएफएक्स के नाम पे तो सोनी बहुत कुछ बेच रहा है और चल भी रहा है और इसमें वही दिखाया गया। और इसमें मेन विलन है नल, जिसको देख के हाइप थी, जिस हिसाब से लोग गए भी थे थिएटर में। मैं भी अब गया हूँ क्योंकि मैंने भी टाइम नहीं मिलने के कारण गया था, तो मेरे को इतना वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाई मूवी। लेकिन मूवी में जिस हिसाब से वेनम यूनिवर्स को कंटिन्यू करना था, उस हिसाब से मूवी ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी मूवी देखने जैसी ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। मूवी में हमें वेनम की कहानी दिखाई गई, जिसको नल एक अंधेरे के साम्राज्य में फँसा हुआ है, वहाँ से निकलने की चाबी सिर्फ़ वेनम और एडी ब्राक, जिसको दोनों में से एक मर जाएगा तो नल को बाहर आने का रास्ता बंद हो जाएगा। दोनों की जीते जी उसमें से वो निकाल के ले लेगा वो चाबी, तो वो घोस्ट के अंदर से तो ही होगा। बाकी सिम्बियर के अंदर दो और वेनम दोनों के शरीर का एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। बाकी कोडेक्स जो वेनम और टॉम और एडी के बीच में दोनों के कनेक्शन से बना हुआ है, उसमें से एक भी अगर मर गया तो वो कोडेक्स किसी को नहीं मिलेगा और नल ना उस साम्राज्य से बाहर आ पाएगा। नल से बचते हुए कुछ लोग वेनम वन मूवी में अपने अर्थ पे आ जाते हैं, जिसके कारण जिसमें से एक हमें एडी ब्रॉक के अंदर घुस जाता है। वो उनको फर्स्ट पार्ट में जिस तरीके से मूवी दिखाई गई काफ़ी अच्छी थी। और इसके थर्ड पार्ट में हमें दिखाया गया है कि वेनम से बचने के लिए वो शरीर से बाहर नहीं आना चाहता, फिर भी उसके कुछ सेनापति नल के जिसको पृथ्वी पे भेजा जाता है, वो उसको ढूँढ कैप्चर कर लेता है। कहीं-कहीं ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम होती है, शरीर में होती है, जिसके कारण मूवी को एक रन टाइम तक अच्छा लगता है। या हाफ पार्ट तक तो मूवी स्लो मोशन और हमें कहानी को समझाने में ही लग जाता है। उसके बाद जैसे सेकंड हाफ आता है, उसमें उसमें और मल्टीपल वेनम देखने को मिलता है, जो उसको न वेनम अपने टॉम एडी को ब्रॉक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। वो उसमें से बहुत से को तो वो मॉन्स्टर खा जाता है। एक सीन है जहाँ प्लेन पर लड़ते हैं तो वो ज़मीन से जो छलांग लगाता है, मॉन्स्टर वेनम के पास पहुँच जाता है। वो बहुत सिमिलर उसके लिए नॉर्मल सी बात है। और वहीं बात की जाए तो द लास्ट वेगास सिटी तक पहुँचने में उसको कम से कम 5 सेकंड में मुश्किल से लगे, ऐसे है। लेकिन जब अपने वेनम बाइक चलाते हैं एडी, तो उसको पकड़ने के लिए उसको टाइम लगता है। ख़ैर छोड़ो, जैसे भी सोनी ने मूवी बनाई है, अच्छी बनाई है, सोचने जैसी बात है। बाकी इसमें हमें फायर एयर मतलब हवा में प्लेन के ऊपर लड़ते हुए दिखाया गया, पानी के अंदर लड़ते हुए दिखाया गया। वहीं द लास्ट वेगास सिटी में जहाँ कहानी को खत्म करते हुए दिखाया गया है, न्यूयॉर्क सिटी भी दिखाई गई। वहाँ भी हमें आशा थी कहीं ये स्पाइडरमैन दिख जाए, लेकिन बस ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाकी इसमें भी एक साउथ की तरह एक मार्टिन हॉलीवुड का भी आ गया है, वो उसकी फैमिली को इस बीच में घुस जाता है। वो भी एंडिंग में इस जानवर को मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, बस उसको एक केमिकल से मार देता है, जिसके कारण जैसे लोगन और हार्रीमैन की डेथ दिखाई गई थी, वैसी डेथ वेनम को तो ना मिल पाई। लेकिन वेनम इस पे इफेक्ट जरूर डालता है। और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, नल आजाद होके आएगा और वेनम उसको रोकने के लिए होगा, क्योंकि वेनम का एक वर्जन बच चुका है जो फ्लैश की तरह काम करता है। जो जो इसमें एंडिंग में दिखाया गया है हमें, क्या एडी ब्रॉक को वेनम फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उस वर्जन जैसा कोई और सुपर पावर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा। बाकी स्पाइडरमैन फोन आ रही है, ब्लैक ऑफ किंग, जिसमें नल दिखाई देगा, उसमें कहीं के वेनम का कोई नया वर्जन दिख सकता है जो बचा हुआ है, तो आप बात कर सकते हैं। बाकी इसमें बात की जाए मोरबियस मेड वेब, बहुत सी मूवी आई जिसको इस मूवी से सिमिलर किया जाए तो ये सबसे बेस्ट मूवी अभी तक की। इसको हम सेकंड नंबर कैसे वेनम के बाद सेकंड नंबर रख सकते हैं, क्योंकि वेनम 2 इतनी कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं डाल पाए लोगों के ऊपर और ना ही हमारे ऊपर। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वेनम मूवी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नल का ज़्यादा समय देते थोड़ा तो और भी अच्छा लगता है। उसको जितना ट्रेलर में दिखाएगा उतना इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया, हर छोटी बात पे फ्रेश दिखाया जाता है, क्योंकि वो चीज़ है। और वेनम के जो वर्जन है वो भी उनसे डरे हुए हैं, क्योंकि उनको नल का नाम लेते हुए भी घबरा रहे थे उस हिसाब से, क्योंकि क्या पता वो नल का नाम लेते ही वापस आ जाए यूनिवर्स पे। खैर छोड़ो, जो भी हुआ मूवी अच्छी थी, ठीक-ठाक है, इसको एक बार देख सकते हैं। हमारी तरफ से इसको 3 स्टार दिए जाते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए